I have to discuss about the difference between price and the cost. So both are different things. These are very common terms which should be used in our day-to-day life, but we don't know what the difference between both of them and what's their meaning. सो अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो आई थिंक आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो जब उसका अमाउंट जहाँ लिखा होता है वहाँ उससे पहले क्या लिखा होता है, एम आर पी 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम अब से कुछ टाइम पहले की बात करें तो एम.आर.पी की जगह कुछ चीज़ों पे प्राइस भी मेंशन होता था। तो क्वेश्चन हमारा तो बात हमारी ये रही कि प्राइस और एम.आर.पी बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, अब चलो सेम थिंग हमने मान लिया इसको। तो अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस है किसी भी चीज़ का मूल्य, मतलब कि कोई भी अगर गुड्स की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो वो पर्टिकुलर गुड्स है किस मूल्य पे बेची जा रही है वो है हमारा प्राइस। अच्छा, इसको और क्लियरली समझाने के लिए पहले मैं आपको समझाती हूँ, जो कि मेरे क्वेश्चन में था कि आखिर कॉस्ट क्या है। कॉस्ट क्या है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो लागत लगती है वो है हमारी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ये वॉच है मेरे सामने तो मैं इसके एग्जाम्पल नोट कर लेती हूँ। तो ये HMT की वॉच है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो क्या है इसका जो MRP है मार्केट में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल इसका जो MRP है वो 1000 रुपीज़ है। ठीक है, तो MRP क्या हुआ, एक प्राइस हुआ जिस मूल्य पर हम मार्केट में उस पर्टिकुलर गुड्स को सेल करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो वो क्या है, MRP जो है एक प्राइस है जिस पे आप उसको मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, एक मूल्य है जो आप कस्टमर से लेना चाह रहे हैं किसी भी गुड्स को सेल आउट करने के लिए। ठीक है, 1000 मैंने कहा, ये हमारा हुआ क्या, प्राइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। अब बात करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, जो कि हमारी HMT कंपनी, मैंने आपको एग्जांपल दे करके बताया, वही है ये वॉच। तो क्या किया, जो कंपनी किसी भी गुड्स को, अगर हम एक इंडिविजुअल गुड्स की बात करें तो मैं यहाँ पे एक सिंगल वॉच की बात कर रही हूँ, तो इस सिंगल वॉच को बनाने में कंपनी की जो लागत लगी है, जो अमाउंट, जो पैसा, जो एक्सपेंसेस लगे हैं वो हमारी क्या है, वो हमारी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल इस वॉच को बनाने में हमारे 800 रुपीज़ लगते हैं। इस वॉच को बनाने में जो है हमारा अमाउंट वो है 800 रुपीज़। तो अब क्या है, अब इस हमारे 800 वाले अमाउंट में हमारा जो इसका रॉ मटेरियल परचेज जो हमने किया है, हमारी कंपनी की जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो है, जो मैन पावर को हमने सैलरी पे की है वो भी है, मतलब वो सभी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं। तब मैं इसको बताती हूँ एक सिंगल वॉच के लिए कि 800 हमारा इसका अमाउंट बैठा है या फिर MRP बैठा है जिस पे कि हम इसको सेल आउट करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, जिस एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट इस एक पर्टिकुलर वॉच को बनाने में लगा है कंपनी का, वो है 800 रुपीज़। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक वॉच को बनाने में 800 रुपीज़ जो कि इसकी कॉस्ट है, लागत है, क्या कंपनी उस 800 रुपीज़ में ही इसको मार्केट में सेल आउट कर दे? अब ठीक है, आप सोचेंगे कर दे भाई, ठीक है इतना बनाने में लगा, इसमें कर दो सेल आउट, क्या प्रॉब्लम है? नो, एक बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टैब्लिश ही इसीलिए किया है जिससे कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। अब प्रॉफिट अर्न ऐसे करेगा क्या कि जितने में उसको आपने मैन्युफैक्चर किया उतने में उसमें उसको सेल आउट कर देना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि जितनी उसकी लागत है, जितना उसका कॉस्ट है, वो उससे कितना एक्सटेंडेड करके अमाउंट MRP बना करके, प्राइस बना करके मार्केट में सेल आउट करे। ठीक है, जैसे ये वॉच मैंने कहा 800 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर हुई है, इसका पूरा अमाउंट जो हमारा इसका कॉस्ट लगी है वो हमारा 800 रुपीज़ है। बट ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको इसको 900 MRP में सेल आउट करेगी या फिर 1000 में आपको सेल आउट करेगी। ठीक है, ये हमारा कंपनी का है इशू कि कंपनी आखिर उस पर्टिकुलर गुड्स से कितना इनकम जनरेट करना चाहती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा कॉस्ट है और जो हमारा प्राइस है दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने इसमें आपको एक चीज़ और बताई कि प्राइस और MRP बोथ आर सेम थिंग। अब बात ये है कि MRP क्या है, MRP क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
अब आप सोचेंगे मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी हो सकता था, बट क्या होता है, ध्यान रखिए मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको किस अमाउंट पे सेल कर सकते हैं, वो होता है हमारा MRP। मैंने कहा फॉर एग्जांपल जब ये हमारी वॉच पैक्ड हो गई है तो इस पे 1000 प्रिंटेड हो गया है MRP। 1000 प्रिंटेड होने का मतलब क्या है कि जो 1000 MRP है मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कंपनी की तरफ से ये भी बता दिया गया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसको 1000 पे सेल आउट कर सकते हो। मिनिमम चाहे तो आप इसको 850, 900, 950 पे कर सकते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। बट कंपनी ने एक प्राइस फिक्स कर दिया है कि इससे ज़्यादा आपको किसी भी कस्टमर से नहीं लेना है। दैट शुड बी MRP और द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया हो।